गुड मॉर्निंग। जोहार। जय झारखंड। तो आज हम लोग झारखंड का इतिहास, झारखंड का जो इतिहास है उसको स्टार्ट किए हैं। और इसमें से भी मैं झारखंड का जो नामांकन चैप्टर है उसको लिए हैं। और इसमें जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है एन एग्जामों में झारखंड, तो उसके लिए उसको लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये झारखंड के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है झाड़ियों का क्षेत्र। मतलब इसका जो टर्मोलॉजी है क्या है, झाड़ियों का क्षेत्र या वन का भूमि। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, झाड़ और खंड, जिसका अर्थ होता है झाड़ मतलब क्या हो गया, वनस्पति। ठीक है, और वहीं खंड जिसका अर्थ होता है क्षेत्र या भूमि। अगर दोनों शब्दों को एक साथ मिला के देखें तो क्या हो गया कि वनस्पतियों वाला भूमि, झाड़ जंगल वाला भूमि। इस नाम का संकेत झारखंड के घने जंगल वाली भूमि तथा अन्य जीवन से जुड़ी समृद्ध विरासत की ओर इंगित करता है, इसलिए इसे वनांचल भी कहा गया है। क्या कहा गया है, वनांचल कहा गया है। देखिए, इस क्षेत्र का प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और इस क्षेत्र में इसे पुंड या पुरुंड के नाम किया गया है। ठीक है, मतलब उस क्षेत्र में उसका जो उल्लेख है पुंड या पुरुंड उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र को वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, और विष्णु पुराण में इसे मुंड तथा भगवत पुराण में इसे क्रिकेट प्रदेश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसी क्षेत्र को पुंडरिक देश भी कहा गया है। महाभारत में इसी क्षेत्र के लिए एक और नाम पशु भूमि मिलता है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उस क्षेत्र में मुरुंड देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन जो संस्कृत साहित्य है इस क्षेत्र में से कलिंद देश कहा गया है। 13वीं सदी के ईस्वी में ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने सामान्यतः इस क्षेत्र को उल्लेख झारखंड के नाम से किया है। झारखंड का प्रयोग शमस-ए-सिराज, आफिफ, तारिक-ए-फिरोज शाही, सलीमुल्लाह, तारिक-ए-बंगला, मतलब ये इसका कृति है। कृति मतलब इसका रचना। ठीक है, और गुलाम हुसैन खां, सियार उल मुक्त खरीज आदि में किया है। भक्तिकालीन कबीर और जैसी ने झारखंड का अपनी रचनाओं में नाम उल्लेख किया है। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के क्षेत्र में शामिल है। चलिए छोटा नागपुर के बारे में कुछ देख लेते हैं। छोटा नागपुर झारखंड का लगभग 80% भाग में फैला हुआ है। चीन आत्री फहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसे फो को की छोटा नागपुर पठार को कुकुटलाट कहा है। वहीं दूसरे चीनी यात्री जो हैन सॉन्ग है अपनी यात्रा वृत्तांत में यू की में छोटा नागपुर पठार को की लो न सु का न अर्थात कर्ण सुवर्ण कहा है।
मध्य काल, मुगल काल में रांची क्षेत्र कोकरा या खोखरा के नाम से जाना जाता था। यही क्षेत्र धीरे धीरे चोटिया नागपुर, छोटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाने चलने लगा। अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का परिचायक था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 ईस्वी में 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र को छोटा नागपुर नाम प्रयुक्त होता रहा है। आइए 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को दक्षिण सीमांत एजेंसी के नाम से प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया। इसका मुख्यालय विलिकिसनगंज या विशनपुर, बाद का जो रांची बनाया गया, संथाल परगना। संथाल परगना इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम है, एंशियंट नेम, वो क्या है, नरी खंड है। गलती से नारी लिखा गया है तो क्या है, नरी खंड है। ठीक है। बाद में इसे काकजोल भी कहा जाने लगा। हेनसोंग ने अपने संथाल परगना के मुख्य क्षेत्र को राजमहल उल्लेख चिंको कोयली के नाम से किया है उल्लेख। राजमहल का मध्य क्षेत्र नामकरण हुआ है जो राजमहल का किस क्षेत्र में हुआ है, तो मध्यकाल में। संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका कुछ हिस्से शामिल हैं को दामिनी को अर्थात पहाड़ी अंचल भी कहा जाता था। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं। महाभारत में क्या कहा गया है, पुंडरिक देश, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में से मुंड कहा गया, भागवत पुराण में किकिट प्रदेश, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है पुंड या पुंडस। प्रयाग समुद्र गुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें से मुरुंड कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत में कलिंद देश 13वीं सदी में के जो ताम्रपत्र है उसमें झारखंड, तारीख बांग्ला झारखंड, तारीख फिरोज शाही झारखंड उल्लेख किया गया। सियार उल मुख्तरिन ने झारखंड उल्लेख किया है, जबकि कबीर और जैसी ने भी इसे झारखंड उल्लेख किया है। कोटिल का जो अर्थशास्त्र है उसमें कुकुट प्रदेश या कुकुट देश कहा गया है टॉलमी द्वारा। इसे मुंडल, हैनसोंग द्वारा की लो ना सुका सुफाला ना, इसको कर्ण सुवर्ण कहा है। मुगल काल में खोखरा या कुकरा के नाम से प्रसिद्ध था। अकबर नामा जो है जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसे कोकरा, तो जो कि जहांगीरी में खोखरा। आईने ए अकबरी में खाखरा, तो जो कि जहांगीरी में खोखरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासनकाल में उसे छोटा नागपुर कहा जाता था। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रीवियस क्वेश्चन, कि झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। और यह क्वेश्चन किस में पूछा गया था, तो JSSC SIPT जो हुआ था 2017 में उसमें पूछा गया है। सांपों का पहला ऑप्शन है सांपों का भूमि, जंगल की भूमि, सिंह नदियों की भूमि। तो हम लोग अभी पढ़ें कि जो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, जंगलों की भूमि। झारखंड वनों या झाड़ियों की भूमि या शुरुआत भारत में किस राज्य का हिस्सा था, मतलब जो झारखंड था वो पहले किस राज्य का हिस्सा था, तो हम लोग का जो पड़ोसी देश, हम लोग का जो पड़ोसी देश है बिहार, हम लोग किससे अलग हुए हैं, तो बिहार से। अगला क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड को स्थानीय स्तर पर समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए किस रूप से जाना जाता था। सारंडा, ऑप्शन ए मेरा सारंडा, वनांचल, केरलम, इनमें से कोई नहीं। ये पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम हुआ था पंचायत सचिवालय का 2018 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो खनिज संपदा वन संसाधन की जो समृद्धि है इसको बताता है, कौन सा नाम बताता है इसका, वनांचल। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4,
ये जो महाभारत में ऋग्वेद में वर्णित किकेट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिलों में स्थित है? जो किकेट प्रदेश है वो कौन सा जिला में है? गिरिडीह जिला। और ये टीजीटी 2017 में पूछा हुआ IRP, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो जगह पूछा गया। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? नाग देश, गंधर्व, फिर मत्स्य देश, तो पुंडरीक देश, अभी पढ़ चुके हम लोग। चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को डैश नाम से संबोधित किया था, तो किस नाम से? किलकी देश, झाड़ राष्ट्र, संथाल राष्ट्र, तो कुकुट देश। तो ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ था कि हम लोग पता कर सकता था कि क्या था। कौन सा है? कुकुट देश। मुगल काल के दौरान झारखंड क्या कहा जाता था? संगला, सिंगला, गांधीपुर, और यह है कुकरा। तो किस नाम से जाना जाता था? कुकरा के नाम से। मुगल काल के दौरान झारखंड को डैश नाम से जाना जाता था, चलिए वही क्वेश्चन है। संथाल परगना के क्षेत्र में अति प्राचीनतम काल में क्या कहा जाता था? तो अभी हम देखिए, नरीखंड है, मानवर्जिका है, कर्तिका, इसमें से कोई नहीं, तो क्या है? नरीखंड। नरीखंड के नाम से जाना जाता था संथाल का जो क्षेत्र है। झारखंड के किस नाम से दिग्विजय पर्व में मानता है, मतलब किस पर्व का जो है उल्लेख किया है? दिग्विजय पर्व में इसका क्या नाम रखा गया है? तो अर्जुन खंड है, भीम खंड है, कर्क खंड है और शिलाखंड है। तो क्या होगा? कर्क खंड। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का जो इसका व्याख्या देख लीजिए। चर्चा पशु भूमि एवं पुंडरीक देश के नाम से मिलता है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्क खंड या कर्क खंड कहा गया है। अर्क खंड या फिर इसे कर्क खंड से संकेतित किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको झारखंड जीके का और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।